जो बातें बहुत जानी पहचानी होती हैं, उनकी तरफ अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कितने ताज्जुब की बात है ना कि हमारी गणना के हिसाब से हम जिस दिन को रवि का वार कहते हैं, उसे हमसे एकदम अलग परंपरा से गिनकर भी संडे ही कहा जाता है। चाहे संसार में सारे संसार में सोमवार यानी कि जो चंद्रमा का वार है उसे लोग चंद्रमा का वार ही तो कहते हैं। एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से विपरीत समझी जाने वाली संस्कृतियां और परंपराएं भी इस विषय में एक ही हैं। सोचने वाली बात है ना कि फिर भी हम अलग अलग होने का दावा करते हैं, जबकि सारी दुनिया एक ही है। साहित्य की तरह, संगीत की तरह, जो किसी भी भाषा में हो, अच्छा हो तो मन को भाता ही है। शब्द संसार सुन रहे हैं आप 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ। खोई खोई आँख है, रुकी पलक है, जहाँ जहाँ देखेगा तू वही झलक है। खोई खोई तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठा नजरा देख के। जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू, वही सूरत नजर आएगी चार सू। कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम। ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम। ये जवान रात काली अलका के बादल में बिजलियां, गोरी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां। जो अदा है इशारा है प्यार का, ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या। पर रुक जा मन की सदा भी सुन दीवाने। तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना
जब जब आकाश में बादल छाते हैं, कालिदास की रचना मेघदूत अपने आप याद आ जाती है। मेघदूत मुख्य रूप से संस्कृत काव्य है, मगर जिन्हें संस्कृत समझने में दिक्कत हो ऐसे लोगों की सुविधा के लिए मेघदूत का हिंदी अनुवाद आया। हालांकि इससे पहले भी इस कृति के कई हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, मगर इसे बोलचाल की हिंदी में अनुदित किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका से ही मेघदूत के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, और इस भूमिका में उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से कालिदास और उनकी रचना के बारे में बताया है। मुख्य कहानी तो हम सब जानते ही हैं कि जब कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से निकाला तो अपनी प्रेयसी तक संदेश पहुंचाने के लिए यक्ष ने बादलों का सहारा लिया। इसी पर आधारित है ये पूरी रचना, जो महाकवि कालिदास की अमर कृति है। एक व्यक्ति जिसकी सुनने की क्षमता दोनों कानों से सामान्य से कम यानी 25 डेसिबल से कम हो तो उसे बहरापन है। बहरेपन के मुख्य कारण: जन्म से सुनने में दोष, कान में संक्रमण, कान में मैल, कान में चोट लगना, ज्यादा शोर अथवा तेज संगीत सुनना। बहरेपन के मुख्य लक्षण: आवाज की तरफ ना मुड़ना, बातचीत के दौरान शब्दों को दोहराने के लिए बोलना, नजदीक से बोलने पर शब्दों को ना समझ पाना, टीवी एवं रेडियो को ऊंची आवाज में सुनना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1 जुलाई 2024 से लागू। नए कानून के सशक्त प्रावधानों से सुनिश्चित होगी नागरिक सुरक्षा एवं नारी सम्मान। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कठोर सजा का प्रावधान, क्योंकि नए कानून नागरिक पहले, न्याय पहले, गरिमा पहले के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये है आधुनिक भारत के अपने कानून। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और ये है शब्द संसार। समकालीन हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ। इनका नया कहानी संग्रह है वन्या, आदिवासी स्त्री संघर्ष की कहानियां। इसमें आदिवासी अस्मिताओं की कथाएं, प्राचीन परंपराएं, कुरीतियां और संघर्ष भरा जीवन सब है। इन कहानियों में शहरी हलचल नहीं है, आज के युग का वो कोलाहल नहीं है, जीवन की आपाधापी और अवसाद भी नहीं है। इनमें बस एक खिड़की खुलती है जो दूर कुदरत के पास ले जाती है, वनों में, पहाड़ों में, पहाड़ी नदी के बहते पानी में। और हर कहानी एक अलग राह पर ले जाती है जिसमें स्त्रियों की त्रासदी, करुणा और पीड़ा गहराई से झलकती है। ये सब महसूस करने के लिए आप पढ़ सकते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी संग्रह वन्या, आदिवासी स्त्री संघर्ष की कहानियां। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी,
सत्यव्यास आधुनिक हिंदी के उन लेखकों में से हैं जिन्होंने नए युग के हिंदी लेखन में जगह बनाकर हिंदी उपन्यासों की शैली ही बदल दी है। बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार, 84, बागी बलिया और उफ कोलकाता नाम से उनकी 5 पुस्तकें आ चुकी हैं। इनमें से कई बेस्ट सेलर्स हैं। इन्हीं सत्यव्यास की नई किताब आई है लकड़बग्घा, जो आजकल हिंदी पाठकों में बहुत लोकप्रिय हो रही है। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। कभी तो हमसे कर लो 2 बातें, प्यारा मुखड़ा मोड़ के। तुम कहो तो धरती पे ला दूं चांद तारे तोड़ के। पर ये वादा हमसे कर लो, जाओगे ना छोड़ के। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। याद आकर तेरी जो तड़पाए तो कोई क्या करे। तेरा दामन ना हाथ में आए तो कोई क्या करे। चांदनी भी आग बन जाए तो कोई क्या करे। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। कभी याद हमें भी कीजिए, कभी नाम हमारा लीजिए। सपनों में आया कीजिए, सपनों में आया कीजिए। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए। पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं। इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानूनों के 3 आधार: न्याय, निष्पक्षता, समान व्यवहार। न्याय प्रक्रिया में बढ़ेगी पारदर्शिता, सुलभ, पारदर्शी व जवाबदेह होगी न्याय प्रक्रिया। ये है आधुनिक भारत के अपने कानून। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Akashvani brings you the excitement of the Olympic Games. Catch live updates from Paris on FM Rainbow and other channels and News on AIR mobile app of Akashvani. 27 July onwards. Akashvani, the voice of the nation. सुरीली सी एक डगर है।
शब्द संसार सुन रहे हैं आप नीतू के साथ 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। आज जयंती है पंडित विनायक राव पटवर्धन की। यूं तो वो अपने समय के महान शास्त्रीय गायक थे, पर उन्होंने कई पाठ्य पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है राग विज्ञान। 22 जुलाई 1898 को महाराष्ट्र में जन्मे पंडित विनायक राव पटवर्धन को 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बांग्ला कहानीकार, उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय के लेखन में प्रादेशिक जीवन का जो चित्रण मिलता है वो भी उनकी विशेषता है, और आज उनकी भी जयंती है। उनके लेखन में जो झलक मिलती है प्रकृति की, प्रादेशिक जीवन की, उसकी झलक आप आरोग्य निकेतन, गण देवता, चैताली घुर्नी, चंपानगर, बोऊ निशिपोद्दू जैसी कृतियों में देख सकते हैं। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और पद्म भूषण से सम्मानित ताराशंकर बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था 1898 में ही, लेकिन 23 जुलाई को हुआ था। पंजाबी भाषा के विख्यात कवि शिव कुमार बटालवी का जन्म हुआ 23 जुलाई 1936 में सियालकोट में। उड़ता पंजाब फिल्म का वो गाना आपने सुना होगा, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है। वो दरअसल उनकी कविता है। वो सिर्फ 28 साल के थे जब उन्हें अपनी महत्वपूर्ण कृति
काव्य नाटिका लूणा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और वो ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के साहित्यकार बन गए थे। शिव कुमार बटालवी ने 36 साल का छोटा सा जीवन पाया, मगर उसमें जो कुछ वो लिख गए और जैसा वो लिख गए उसने उन्हें अमर कर दिया। अमृता प्रीतम ने उन्हें बिरहा दा सुल्तान नाम दिया था और बाद में वो इसी नाम से मशहूर हो गए। बिरही गीतों के लिए वो मशहूर थे और मुकेश भी सैड सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। तो सैड तो नहीं, पर हाँ एक गाना ऐसा ही कुछ स्लो पेस का मुकेश की आवाज में। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत एक निर्धारित समय के अंदर अवैतनिक कार्य करना होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सेवा अपराधी को जिम्मेदार बनाने के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल सीखने में भी सहायक है, जैसे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आने वाले अपराध हैं
अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता, उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित होना, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 5,000 रुपए से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि। एक व्यक्ति जिसकी सुनने की क्षमता दोनों कानों से सामान्य से कम यानी 25 डेसिबल से कम हो तो उसे बहरापन है। बहरेपन के मुख्य कारण: जन्म से सुनने में दोष, कान में संक्रमण, कान में मैल, कान में चोट लगना, ज्यादा शोर अथवा तेज संगीत सुनना। बहरेपन के मुख्य लक्षण: आवाज की तरफ न मुड़ना, बातचीत के दौरान शब्दों को दोहराने के लिए बोलना, नजदीक से बोलने पर शब्दों को ना समझ पाना, टीवी एवं रेडियो को ऊंची आवाज में सुनना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। शब्द संसार सुन रहे हैं आप नीतू के साथ 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। ये पंक्तियां मैं आपको कुछ सुना रही हूं, उन्हें सुनिए, फिर मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। कुछ दूर साथ गर्दिशे शामों सहर गई, फिर उसके बाद जिंदगी जाने किधर गई, अपनों की बेवफाई बड़ा काम कर गई, इस आग में हयात तपी और निखर गई। बहुत से लोग शायद जानते हो कि ये पंक्तियां हैं मशहूर शायर नाजिश प्रतापगढ़ी की, जिनका जन्म हुआ 24 जुलाई 1924 को। मीर पुरस्कार और गालिब सम्मान से सम्मानित नाजिश प्रतापगढ़ी की ख्याति कौमी एकता और गंगा जमनी तहजीब के शायर के तौर पर है। 25 जुलाई को जयंती है संस्कृत और हिंदी के लेखक समीक्षक परशुराम चतुर्वेदी की। वो उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने संत कबीर के काव्य रूपों पदावली, साखी और रमैनी का ब्यौरा, विस्तार और विश्लेषण किया। 25 जुलाई को ही बुंदेलखंड में जन्म हुआ श्यामा चरण दुबे का, जिन्हें 1993 में उनकी कृति परंपरा और इतिहास बोध के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कारावास जाने वाली कवयित्री विद्यावती कोकिल का जन्म हुआ 26 जुलाई 1914 को। 1940 में उनका पहला काव्य संकलन आया था और उसके बाद मां, सुहागन, पुनर्मिलन, अमर ज्योति जैसे कई काव्य संग्रह आए। उनकी कविताओं की विशेषता है गीति तत्व और वेदना की कोमल लहर। अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुझसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जब तुम मुझसे दूर रहते हो जिया मेरा घबराता है, नींद आँखों से उड़ जाती है, चांद लगन बरसाता है, दोनों पहलू जल जाते हैं, आग में आग लगाता है, जैसे तड़पे बिन जल मछली प्यार मुझे तड़पाता है, प्यार मुझे तड़पाता है। इस उलझन से मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने
गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा। शब्द संसार सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। उड़ीसा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोदावरीश मिश्र 25 जुलाई को अनंत में विलीन हुए। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियां और जीवन चरित्र लिखे। भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा उनकी आत्मकथा को पुरस्कृत किया गया था। 26 जुलाई को पुण्यतिथि है हिंदी साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल की, जो हिंदी विश्वकोश के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने हिंदी में लगभग 36 और अंग्रेजी में 23 ग्रंथों की रचना की थी। हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार पीताम्बर दत्त बर्थवाल का निधन 27 जुलाई 1901 में हुआ। वो हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोध विद्यार्थी थे। 27 जुलाई को ही पुण्यतिथि है अपने समय के जाने माने कवि शिवदीन राम जोशी की, जिनकी रचनाओं में ज्ञान, वैराग्य, प्रकृति चित्रण, प्रेम, हितोपदेश, भक्ति, इसी तरह के समाज में व्याप्त कुरीतियों का जो प्रहार है वो भी झलकता है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में भारत की अग्रणी साहित्यिक हस्तियों में से एक थीं लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी, जिन्होंने 1084 माह, रुदाली जैसे उपन्यास लिखे। उपन्यासों के अलावा उन्होंने बहुत से निबंध और लघु कथाएं भी लिखी। 1996 में उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 जुलाई 2016 को ये महान लेखिका इस दुनिया को अलविदा कह गई। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें, रुलाएंगी हमें, तड़पाएंगी हमें।
कभी देखी थी बहार, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर खता है ना मेरी ही खता है, जो होना था हुआ, जो होना था हुआ है, किसी से क्या गिला। देखो रोए मेरा प्यार, कहे दिल की पुकार, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना। ओ तेरी फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो न हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है, तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है, तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खफा मत होना। मेरी दुनिया मुहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मुहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकार। इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए। शब्द संसार यहीं तक। आपसे मुलाकात होती है तस्वीर में। इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद तस्वीर।
आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं, यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम, खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम, बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।